लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई और मनीष सिसोदिया रिहा हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीर, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया और स्वागत फूल की बारिश कराकर किया गया। और मनीष सिसोदिया जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो संजय सिंह के साथ थे। उन्होंने वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बताए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ढोल बजा रहा है, कोई ढोल की ताल पर नाच रहा है। मिठाई बांटी जा रही है। मुंह मीठा कराया जा रहा है। जश्न है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसी के आंख में आंसू है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में तो गला बोलते बोलते रुंध जा रहा है। जिनको एक झूठे केस में ऐलान हो रहा है कि जीत सत्य की हुई है। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई। 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है, आज सत्य की जीत हुई है। बात आपकी खुशी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आपके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दिल्ली सरकार में कभी नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया को आजादी मिल गई है। मनीष सिसोदिया के यहां तक के सफर की बात करें तो ये भी बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। एक पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता से विधायक से नेता, नेता से आम आदमी पार्टी में नंबर 2 से दिल्ली के डिप्टी सीएम और फिर शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में स्कूलों को संवारने की चुनौती। इतनी चुनौतियों के बाद मनीष सिसोदिया चुनौतियों से लड़ना सीख गए और शायद यही वजह थी कि पिछले 17 महीने जेल के अंदर रहने के बाद भी मनीष सिसोदिया ने अपनी लड़ाई जारी रखी। भारत माता की। आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली पार्टी है। साथियों, मैं भाषण देने नहीं आया। मैं मनीष सिसोदिया, जिसने पहले दिल्ली की राजनीति में एंट्री मारी, इसके बाद दिल्ली में जनता के समर्थन से सरकार बनी, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पार्टी के फॉर्मेशन से लेकर दोनों ही सरकारों में मनीष सिसोदिया का अहम योगदान रहा। भारत माता की। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपना छोटा भाई कहते हैं, जिससे सिसोदिया की ताकत का एहसास होता। इसीलिए अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिसोदिया को शराब घोटाले केस में जमानत का फैसला सुनाया तो आम आदमी पार्टी इसे एक जीत के तौर पर देख रही है। कोई इसे सत्य की जीत बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह बीजेपी के जीत के ताबूत में अंतिम कील है।
दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत आसानी से नहीं मिली। जेल में मियाद 17 महीने काटनी पड़ी। लेकिन अब सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में मनीष सिसोदिया को राहत मिली। तारीख 28 फरवरी 2023 की थी जब मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह बनी थी 2 दिन पहले 26 फरवरी 2023 को हुई उनकी गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया, जो भारत के हर नागरिक को आजादी का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी जमानत पाने का अधिकार है, इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। और अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपी हैं, लेकिन उससे पहले वो भारत के नागरिक हैं। इसीलिए वो भी उन्हीं मूल अधिकारों की रियायत के अधिकार रखते हैं जिसका भारत का हर नागरिक अधिकारी है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए देश की अदालत ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी की कि मनीष सिसोदिया के केस में अभी तक ट्रायल में देरी हुई है, जिसको हाई कोर्ट और निचली अदालत दोनों ने अनदेखा किया। सीबीआई और ईडी ने अलग अलग 13 और 14 अर्जियां दाखिल की। ऐसे में जब जांच जुलाई में ही पूरी कर ली गई है तो फिर सिसोदिया को जेल में रखना उनके मूल अधिकार का हनन होगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज की जा चुकी थी। 28 अप्रैल 2023 राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। 31 मार्च 2023 सीबीआई केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 3 जुलाई 2023 दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में जमानत याचिका खारिज की। 30 मई 2023 सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। 30 अक्टूबर 2023 ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत पर दोबारा विचार करने की याचिका लगाई और आखिरकार उनको जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया को यह जमानत कई शर्तों के आधार पर दी गई है, जैसे कि उनके साथी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को शर्तों के साथ जमानत मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से कहा कि वो ईडी और सीबीआई केस में 10-10 लाख का बॉन्ड भरें, अपने पासपोर्ट को जमा कराएं, गवाहों को वो प्रभावित नहीं करेंगे, सप्ताह में 2 दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी देंगे। हाजिरी के लिए सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होंगे। ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह सच है कि मनीष सिसोदिया को दोष मुक्त नहीं किया गया है। एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको केवल जमानत मिली है, क्योंकि अदालत यह मानती है कि जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में ट्रायल में देरी की वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। लेकिन सिसोदिया का अपराध गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए विरोधी कह रहे हैं ये तो फौरी तौर पर मिली राहत है, जो ये तय नहीं करती कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं। कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। मैं फिर कहता हूं, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया। जांच एजेंसी और न्यायालय के बीच का मामला है। जांच एजेंसी तथ्य रखेगी, न्यायालय ने निर्णय देना है।
आने दीजिए निर्णय। मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर हैं। इसका सबसे बड़ा असर ये है कि संजय सिंह के साथ मिलकर अब वो पार्टी को और मजबूती देंगे। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर आप कार्यकर्ताओं का मोराल काफी हाई है। आने वाले साल में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली की सभी 4 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई थी। ये हार वो विधानसभा में दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए मनीष सिसोदिया का जमानत पर बाहर आना पार्टी का सियासी जमीन के लिए बड़ी संजीवनी है। माना जाता है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की सियासी लाइन लेंथ को काफी हद तक समझते हैं और उसी को फॉलो भी करते हैं। ऐसे में पार्टी जानती है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनके सियासी सोच से ही मनीष सिसोदिया पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे और उसके लिए सिसोदिया से बेहतर और कोई है भी नहीं। इसीलिए आज पूरी पार्टी सिसोदिया के साथ खड़ी है। दिल्ली में आसमान से बादल बरस रहे हैं और जेल से 17 महीने बाद बाहर आने पर मनीष सिसोदिया की आंखें अल्फाज कह रहे थे, रक्षा संविधान की करनी है, लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए। मनीष सिसोदिया का ये सफर और उनकी ये कहानी कम दिलचस्प नहीं है। एक साधारण परिवार में हापुड़ में जन्मे सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन और आम आदमी पार्टी की स्थापना तक सिसोदिया सबके केंद्र में रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हापुड़ के गांव के स्कूल से ही की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में पूरी की। पत्रकारिता में भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा किया और बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की। सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरे थे। जब पहली बार केजरीवाल को अपने डेप्यूटी की जिम्मेदारी देने का वक्त आया तो उन्होंने सिसोदिया का ही नाम सबसे पहले चुना। सिसोदिया ने पत्रकारिता की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। इसके बाद एक निजी टीवी चैनल में काम भी किया। 2006 में सिसोदिया ने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इन्होंने फिर परिवर्तन एनजीओ को भी बनाया। 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से पहले सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इसी एनजीओ में काम करते थे। इसके जरिए दोनों शख्स राशन, बिजली बिल, सूचना का अधिकार के लिए काम करते। इसके जरिए ही दोनों नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े। फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज भी शुरू हुआ। सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात 1998 में हुई। इस दौरान उन्होंने एक्टिविज्म की तरफ का भी रुख किया। सिसोदिया कबीर नाम का एक एनजीओ भी चलाते थे। 2011 में सिसोदिया अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा भी रहे। इसी आंदोलन में जन लोकपाल बिल की मांग उठी। सिसोदिया आप के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने पार्टी के राजनीतिक समिति का सदस्य बना दिया गया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव लड़े। उन्होंने बीजेपी के नकुल भारद्वाज को हराया। 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली। उन्होंने विनोद कुमार बिन्नी को मात दी। इस जीत के बाद केजरीवाल सीएम और सिसोदिया डेप्यूटी सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3000 वोट से हराया था। केजरीवाल के बाद सिसोदिया की पार्टी में छवि काफी सौम्य है। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा में जबरदस्त सुधार का श्रेय देते थे। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने डेप्यूटी को 18 विभागों की जिम्मेदारी थमा दी। 17 महीने से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद थे, परिवार से दूर थे। इसीलिए जब जमानत की खबर सामने आई तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।
परिवार ने खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा को एक गंभीर, बड़ी और लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसे वो पिछले 23 साल से लड़ रही है। इस बीमारी में मरीज के शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। उसको चलने और उठने बैठने में परेशानी होती है। सीमा इसके लिए नियमित रूप से फिजियोथेरेपी और दवाएं लेती रहती है। ऐसे में परिवार के लिए यह बहुत सुखद है कि मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जितना परिवार की जरूरत मनीष सिसोदिया को थी, उतनी ही जरूरत परिवार को मनीष सिसोदिया की भी थी। और परिवार वो शक्ति होता है जो किसी भी परेशानी, समस्या या फिर कठिनाई से लड़ने की इंसान को क्षमता देता है। मनीष सिसोदिया के इस 17 महीने के सफर में इस चीज की काफी कमी थी। वो 2 बार पत्नी से मिलने घर भी पहुंचे, अस्पताल भी पहुंचे। इसके बाद अदालत ने हर हफ्ते उनको ये मोहलत दी थी कि वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया के यहां तक के सफर की बात करें तो ये भी बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। एक पत्रकार, पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता से विधायक, विधायक से नेता, नेता से आम आदमी पार्टी में नंबर 2, नंबर 2 से दिल्ली के डिप्टी सीएम और फिर शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में स्कूलों को संवारने की चुनौती। इतनी चुनौतियों के बाद मनीष सिसोदिया चुनौतियों से लड़ना सीख गए, और शायद यही वजह थी कि पिछले 17 महीने जेल के अंदर रहने के बाद भी मनीष सिसोदिया ने अपनी लड़ाई जारी रखी। 9 अगस्त भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने मुंबई के एक मैदान से नारा बुलंद किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति का नाम मिला था। मनीष सिसोदिया के इसी दिन जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि आज का दिन लोकतंत्र में क्रांति वाला दिन है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की है वो चमत्कारी है। अब एक बार फिर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर है। जेल से बाहर निकलते ही पहले तो सिसोदिया ने सभी के प्यार का धन्यवाद किया, भारत मां के जयकारे लगाए, कार की छत पर चढ़े, बरसते पानी में भी अपनी बातें कहते रहे। उनका जज्बा ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में नया उफान आने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक नया क्रांतिकारी जेल से बाहर आ चुका है। भले ही केजरीवाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सियासी रणनीति को धार देने मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं।